कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। आप लोगों को रेंज बोला निकालने के लिए और कोएफिशिएंट बोला है। एक्स कोएफिशिएंट इस मतलब रेंज का। तो पहले और एक सब क्वेश्चन डेटा दिया है 6.7, 2.3 तो सब दे दिया है। ओके ना, चलो रेंज इक्वल टू क्या था दीदी फॉर्मूला बोलो, रेंज का फॉर्मूला बोलो। मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम मतलब ज्यादा। इसमें ज्यादा क्या है, कोई आइडिया है? 12.8 है ना, बराबर है 12.8 है। मिनिमम क्या है? 2.3 पका ना, 2.25 है। इधर 2.3 है, 3 है, इधर 2 ही है ना। और 2 डिजिट में आएगा तो 30 है, ये 2.30 और 2.25 है तो 2.25 लेस कर दो कल से भाई 9.95 नहीं कितना आ गया 55 10.55 ये आ गया आपका रेंज। अब हो रहा है इट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोई पहले वही बोली फॉलोअर स्नैकर दिया 5 रुपए का, ऐसे नहीं होगा बोल भाई। अब इधर मैक्सिमम माइनस हाँ अपन कुछ बोले मैक्सिमम प्लस मिनिमम। मैक्सिमम पूरा आंसर उसका भी पूरा फॉर्मूला बोलना है। मतलब तो 20 रुपये वाला लूंगा डेरी पर। अब मैक्सिमम तो वही दोनों था 12.8 और 2.25। वही नंबर को नीचे ऊपर लेस करना था, नीचे ऐड करना है। तो मैक्सिमम वही 12.8 और मिनिमम 2.25। तो ऊपर लेस करूंगा तो 10.55 आ गया, नीचे ऐड करो 15.05 डिवाइड कर दो 1.4 अरे आपने इसमें उसको डिवाइड कर दिया 0.7 आगे 999 0.7 बस 2 डिजिट कर दो 0.70। तो कोएफिशिएंट रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम और मैक्सिमम प्लस मिनिमम ऊपर नंबर दोनों सेम है, कल नीचे ऊपर माइनस था नीचे प्लस है, बाद लास्ट में डिवाइड करो। ठीक है और करो। चल लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप इज 60.5। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रुप इज 60.5। उस ग्रुप के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है 60.5। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.1। फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम और लोएस्ट यानी मिनिमम। तो हम लोग को हाईएस्ट वैल्यू दे दिया, लोएस्ट चाहिए। अब इसके पहले वाले में क्या था, पूरा लाइन सीरीज दिया था, हम लोगों ने हाईएस्ट वैल्यू निकाल लिया था और लोएस्ट निकाल लिया। दोनों का डिफरेंस निकाला तो रेंज आया और दोनों का डिफरेंस वाले नीचे ऐड करके वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो कोएफिशिएंट आ गया। इस समय कोएफिशिएंट भी आपको दे दिया है, कोएफिशिएंट दिया है। हम लोग को लोएस्ट वैल्यू निकालना है। देखो लेट लोएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप इज ए। हम लोग को लोएस्ट निकालना है। अजूम कर लेते लोएस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉल ए स्मॉल एक्स है, जो भी चलेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट रेंज का क्या फॉर्मूला है मैडम?
मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो जो फार्मूला पहले लिख देंगे। अब जो जो दिया लिखो चुपचाप। कोएफिशिएंट रेंज दिया है क्या? कितना? 0.1 0.1 लिख दो। मैक्सिमम कितना है? 6.5 मिनिमम 8 60.5 और ये बराबर इतना। ओके, चलो ये 0.1 है, उसको मैं 1/10 लिखूं। 0.1 होता है 1 डेसिमल है ना, तो 1/10 0.05 होता था 5/100 लिखते। 1 डेसिमल के लिए 10 होता है, 2 डेसिमल के लिए 100 होता है। ओके, 1 डेसिमल है ना तो 10 होता है, 2 डेसिमल है तो 100 होता है। तब ये हो जाएगा 60.5 माइनस a 60.5 प्लस a। और क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 60.5 1 इंटू a 1a बराबर। अभी 10 का मल्टीप्लाई करना, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू दिस वन 605 और 10 इंटू a माइनस 10a। 1 का पहले 60.5 में क्या था? 61.5 1 इंटू a 1a 10 इंटू a क्या, और फिर 10 इंटू दोनों करने यार। और अब इतना क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हूँ? 10 का मल्टीप्लाई 60.5 में करो, तो 10 का 60.5 में करेंगे तो 605 आएगा। फिर 10 का a में भी करना है तो 10a बराबर है। अब a को इस साइड ले लो, नंबर को उस साइड ले लो। तो पहले से a इधर था एक, और ये माइनस 10 इधर दो, प्लस 10a 605 और ये प्लस उधर लेके जा दो माइनस, नंबर को उधर ले लो और ये अक्षर पे इधर ले लो। a प्लस 10a दैट बिकम 11a। ये कुछ नहीं, जब सबका मालिक एक है तो 1a प्लस 10a 11a। और इसको सॉल्व करो। 544.5 क्या गया? a इक्वल टू 544.5 अपॉन 11 49.5। ये क्या जूम किया था उन्होंने? लोएस्ट ना, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रुप 49.5। तो कैसे वो पड़ा? लोएस्ट वैल्यू का जूम क्या? ए फार्मूला यूज करो, पुट ऑल द वैल्यू। ये डेसिमल है तो 1/10 हो गया। अब 1 इंटू दिस वन पूरा और 10 इंटू से करो। एक को हिस्सा लिया तो माइनस 10 इधर तो प्लस 10 है तो 11 है, और इसको हिस्सा लेके जाओ। a इक्वल टू 544.5 अपॉन 11। ठीक है, तो समझे पानी? और उसका लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन। अब सेकंड में क्या था? हाईएस्ट वैल्यू दिया था, लोएस्ट मिस कर दिया था, उल्टा हो गया। द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 52.4। अब लोएस्ट दिया है एंड कोएफिशिएंट रेंज 0.2। फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट दिया है, हाईएस्ट निकालना है। लास्ट वाला क्या था? हाईएस्ट दिया है, लोएस्ट निकालना है। ऐसे ही है सब। चलो, लोएस्ट वैल्यू दिया हुआ है, हाईएस्ट निकालना है। लेट हाईएस्ट वैल्यू a। के हाईएस्ट वैल्यू a हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अब कोएफिशिएंट रेंज क्या फार्मूला है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम बराबर है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना है? 0.2। तो लिखो 0.2। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम का हाईएस्ट वैल्यू a। मिनिमम कितना है? 52.4। मैक्सिमम a, मिनिमम 52.4 बराबर।
ओके, उसे क्या कर ली, तो मैक्सिमम की जगह ए लिख दिया और मिनिमम वैल्यू दिया था। अभी 0.2 इसको हमने 2/10 लिख दो, a माइनस 52.4 और a प्लस 52.4 बराबर। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, दूसरे को कट जा रहा है ना, 2 1 या 2 2 5 तो अभी कर दो तो बाद में कम करना पड़ेगा आपको। 2 1 या 2 2 5 या 10 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a 1 इंटू a 1 इंटू 52.4 5 से कैसे करो, 5 इंटू ए 5 इंटू सौ कर दो, रोड आ जाती है। 52.4 इंटू 5 करना है, 260 262 तो 5 इंटू ए 5a और 5 का उसका मल्टीप्लाई करो बराबर। आप चाहो तो ए को इस साइड ले लो, ओके, तो a प्लस 5a इधर आ दो -5 प्लस 5 इधर तो -5 पहले से -262 था ना, माइनस और प्लस उधर गया तो माइनस 52 a माइनस 5 -4a 1 में से 5 गया तो -4 आएगा और ये माइनस माइनस समान चिन्ह है तो ऐड होएगा -314.4 बराबर है। माइनस में समान चिन्ह है ना तो ऐड करना पड़ेगा, अभी दोनों साइड का माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 314/4 78.6। ये क्या था अपना हाईएस्ट वैल्यू था, therefore हाईएस्ट वैल्यू 78.6। ऐसा सवाल था, एक लोएस्ट मिसिंग था, इसमें भी हाईएस्ट मिसिंग है। जूम कर लो एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ मान लो, रख दो वैल्यू, ये डेसिमल को 2/10 करके 2 से कट किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अक्षर को एक साइड ले लो, अंक को एक साइड ले लो, बाद में डिवाइड कर दो, हो जाएगा पक्का। पॉज करो, हुआ था क्या? Now the sum of the highest and lowest value is in a group is 40. Sum मतलब total plus. Sum मतलब plus. The sum of the highest and lowest. Highest मतलब maximum and lowest यानी minimum. तो दोनों का total यानी plus. Maximum plus minimum is 40 दिया है. Coefficient range is 0.2. Find the highest value or lowest. अभी क्या किया हमने, एक में हाईएस्ट दिया था, लोएस्ट निकालना था, एक तो लोएस्ट था और हाईएस्ट, इसमें दोनों ही गायब है, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों निकालना है। लेट हाईएस्ट वैल्यू ए, लोएस्ट वैल्यू बी, ओके, हाईएस्ट या लोएस्ट बी ले लिया हमने, बराबर है। अभी क्या बोला था पे, सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सम मतलब प्लस, टोटल करना है, हाईएस्ट और लोएस्ट का प्लस करने में कितना आंसर आ रहा है, यानी मैक्सिमम प्लस मिनिमम, हाईएस्ट और प्लस लोएस्ट लिखो तो भी चलेगा, लिखो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, प्लस क्यों कर रहा मैं, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इज इक्वल टू कितना आंसर है 40 ना। अब हाईएस्ट का आंसर है, हाईएस्ट मतलब ए, लोएस्ट मतलब बी, ए प्लस बी का आंसर कितना है 40। इसको इक्वेशन नंबर 1 में आते डब्ल्यू, ए प्लस बी का आंसर है 40 हो गया। चले हम लोग पहले पॉज कर दो, हो गया तक। चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या फार्मूला, मिनिमम माइनस
सॉरी Maximum minus- मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ओके, कोएफिशिएंट रेंज का वैल्यू कितना है? 0.2। मैक्सिमम मींस ए, मिनिमम मींस A, बी। B। हाँ, सब यही रहेगा, सब यही रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू ए, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू बी अपॉन मैक्सिमम ए, मिनिमम बी। तो कुछ उधर दिया ही नहीं है। देखते इसको ऐसा रन करूँ। अब a माइनस बी कहीं पे है? नहीं। नहीं, लेकिन a प्लस बी है हाँ, साइंस। ना, बराबर है 0.2। ये 40 डिवाइड है, इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी आए। L4 बंद कर दो, तो L4 L1 और F1 चालू कर देना। चलो मैं ये 40 डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.2 इंटू 40 कर दो, कितना आ रहा है? 8 इक्वल टू a माइनस बी आ गया, बराबर। यहाँ देखो, इसका मतलब a माइनस बी का आंसर कितना है? 8 ना, नंबर 2। यहाँ देखो a माइनस बी का आंसर है, और यहाँ पे बचपन में कभी समीकरण हल किए थे, इक्वेशन, ऐसा कहीं बचपन में इक्वेशन सॉल्व किए थे इस जमाने में? युगपत रेखीय समीकरण, उसके बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो, जोड़ने पर एडिंग, ऐड करने से क्या आएगा? a प्लस ए, हाँ 2a, a प्लस ए 2a, माइनस बी ए प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल रहेगा, और इधर 8 प्लस 40 48, ए का वैल्यू कितना है? 48 अपॉन 2 24, क्या है 24। अभी ए का वैल्यू क्या करते थे? याद है बचपन में डायलॉग, ए का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, ऐसा कुछ जवानी लिखते थे। ए इक्वल टू 24 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो। ए की जगह क्या लिखूंगा? 24 प्लस बी इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 40 माइनस प्लस है उधर माइनस, बी इक्वल टू 16। देयरफॉर हाईएस्ट वैल्यू आ गया, कितना है हाईएस्ट वैल्यू? 24, लोएस्ट वैल्यू 16। ऐसा। बापरे, इसमें दोनों वैल्यू मिसिंग था, लेकिन वो 10th लेवल का समा रहा है। पहले हाईएस्ट ए ले लो, लोएस्ट बी ले लो। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मिला के ऐड हो गया 40 आ गया, ए प्लस बी इक्वल टू 40, बराबर है। तो कोएफिशिएंट रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम। नाउ रेंज इक्वल टू 0.2, और इधर सब वैल्यू ए और बी के फॉर्मूला पहला, बाद में ए प्लस बी कितना है? 40 है, 40 डिवाइड इधर तो मल्टीप्लाई हो गया, सो यू गॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स, राइट। दिस इज वन इक्वेशन आ गया, समीकरण नंबर 1, ए माइनस बी इक्वल टू 8, और एक इधर पे था ना ए प्लस बी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो? ऐड कर दो। ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस ए 2a, और माइनस बी प्लस बी गेट कैंसल, एक आ जाएगा। ए का वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 में कहीं भी देखो, आपको बी आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, और कर दो।